नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष धार्मिक श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं माता वैष्णो देवी की पावन कथा। वह देवी जो त्रिकुट पर्वत के गुफाओं में आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आप में से बहुत से लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके होंगे और जिनके मन में यह यात्रा है उनके लिए यह कथा श्रद्धा और विश्वास को और गहरा कर देगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए, तब धर्म की रक्षा और असुरों के नाश के लिए भगवान विष्णु की शक्ति ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। वही शक्ति माता वैष्णो देवी थी। उन्हें शक्ति का सम्मिलित रूप माना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा, धर्म की स्थापना और राक्षसों का विनाश। माता वैष्णो देवी बचपन से ही तपस्विनी थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना और भक्ति में जीवन बिताया। उनका तेज, उनकी करुणा और उनकी दिव्यता इतनी अद्भुत थी कि चारों ओर उनके नाम की कीर्ति फैल गई। हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। उसी समय एक शक्तिशाली राक्षस भैरवनाथ भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। उसने माता को अपने वश में करने की कोशिश की। माता ने उसे समझाया कि वे एक तपस्विनी है और केवल भक्ति और धर्म के लिए ही अवतरित हुई है, परंतु भैरवनाथ अपनी शक्ति और घमंड के कारण नहीं माना। भैरवनाथ से बचते हुए माता वैष्णो देवी ने उत्तर भारत के पर्वतों की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे कई स्थानों पर रुकी और आज भी वह स्थल तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। बाणगंगा, जहां माता ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तीर से पानी निकाला, आज भी वहां पवित्र झरना बहता है। अर्धकुंवारी गुफा, जहां माता ने 9 महीने तक ध्यान किया, भक्त आज भी इस गुफा से होकर जाते हैं। त्रिकुट पर्वत की गुफाएं, अतः माता यहीं आकर स्थिर हुई और यहीं उनका दिव्य धाम स्थापित हुआ। इन स्थानों की यात्रा करते हुए भक्त आज भी वही मार्ग अपनाते हैं जो माता ने तय किया था। जब भैरवनाथ ने माता को त्रिकुट पर्वत की गुफा में भी परेशान किया, तब माता ने अपना चंद्रकला स्वरूप धारण कर लिया। वे शांत तपस्विनी से प्रचंड योद्धा बन गई। भैरवनाथ के साथ भीषण युद्ध हुआ, अतः माता ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसका सिर गुफा से कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा वह आज भैरव बाबा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। भैरवनाथ के मरते समय उसने पश्चाताप कर माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी ने दया दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया, हे भैरवनाथ, मेरे दर्शन के बाद जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आज भी माता वैष्णो देवी के भक्त पहले माता के तीनों पिंडियों वाले स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन करते हैं और फिर ऊपर जाकर भैरव बाबा के दर्शन कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर में आपको 3 पिंडियां दिखाई देती है। ये पिंडियां माँ के 3 स्वरूपों का प्रतीक है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कहा जाता है कि माता अदृश्य रूप में आज भी यहाँ निवास करती है। जो भी सच्चे मन से उनकी यात्रा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह कथा केवल शक्ति के चमत्कार की नहीं, बल्कि करुणा की भी कहानी है। भैरवनाथ जैसे राक्षस को भी माता ने अंत में क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। माता वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और सच्ची निष्ठा से हर बाधा पार की जा सकती है। यह भी कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल नाश करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और दया का संदेश देना है। जब हम सच्चे मन से माता को याद करते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई को दूर करती है। आज लाखों भक्त माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा करते हैं। पहाड़ों, घाटियों और गुफाओं के बीच ये यात्रा केवल एक शारीरिक सफर नहीं,
बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब भक्त जय माता दी कहते हुए चढ़ाई करते हैं तो उनके भीतर श्रद्धा, धैर्य और भक्ति की शक्ति जन्म लेती है। माना जाता है कि त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में माता अदृश्य रूप में आज भी निवास करती हैं और हर भक्त को अपनी गोद में लेकर उसका दुख दूर करती है। तो दोस्तों, यह थी माता वैष्णो देवी की पावन कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आपके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति आए, यही हमारी कामना है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।